कानून को अपने हाथ में ले लें, कानून के साथ खिलवाड़ कर लें। जो कुछ भी उनके साथ बीता हो, पैसे देख करके अगर उन्होंने कोई गलती की है, कानून को अपने हाथ में लिया है तो कोई बात नहीं है। पैसे दे करके कानून खरीद लेंगे, खरीदा जाता रहा है। आज एक जीता जागता सबूत आया है श्रीमान आर्यन खान का। आर्यन खान कौन है? शाहरुख खान के सुपुत्र का। अब मैं आज ये चर्चा क्यों कर रहा हूं? एक ताज़ा वीडियो सरफेस हुआ है, हालांकि 2 दिन हो गए इस वीडियो को, लेकिन चर्चा में थोड़ा सा विलंब से कर रहा हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन अनिवार्य है चर्चा करना। ये वीडियो है एक पार्टी से, अपने मित्र हैं, जो मित्र इनके वेब सीरीज में एक्टिंग किए होंगे शायद इनके साथ में, उनके बर्थडे पार्टी से निकलते हुए शराब के नशे में धुत चल रहे हैं, गिर रहे हैं। उनके बॉडीगार्ड्स, उनके साथ जो आने वाले लोग हैं, वो उनको सहारा दे रहे हैं और उनके बॉडीगार्ड्स कह रहे हैं भाई जाने दो, जाने दो, जाने दो। सैकड़ों करोड़ का मालिक है बाप, सैकड़ों करोड़ के मालिक है, बेटा को करना क्या है? तो नशा करना है। और इनके पिताजी भी बहुत बड़े एकदम से टी टोटलर हैं, ऐसा नहीं है। तो जथा पुत्र जथा पिता तथा पुत्र है ये कहानी। वो खुद भी पता नहीं कौन सा चरस लेते हैं, गांजा लेते हैं, भगवान जाने। मुझे नहीं मालूम है सच्चाई क्या है। लोग बोलते हैं कि ये लोग सब रात भर नशा में रहते हैं और भाई फिल्मी दुनिया है, नशा तो चलता ही है। फिल्मी दुनिया नहीं है, ये नशा का खपत बढ़ाने का ब्रांड है। और ख़ास तौर से ये जो 3-4 खान है ना, ये इसके सबसे बड़े सरगना हैं, सबसे बड़े सरगना। ये बढ़ाते हैं इस ब्रांड को पूरी तरह से। और इनकी कहानी अब देखिए पूरी दुनिया देख रही है। अब मैं ये चर्चा क्यों कर रहा हूँ? यही वो शख्स है जिस शख्स ने एक अच्छे खासे ईमानदार ऑफिसर, जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया, उसके भाई शोभित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया और एक के बाद एक एक्सपोजे किया कि कैसे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी संलग्न है इन बॉलीवुड के साथ, एक्टर्स के साथ मिलकर के, और किस तरह का ड्रग का पूरा रैकेट चल रहा है मुंबई में, और मुंबई के सहारे अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेटियर्स का क्या क्या खेल चल रहा है। और ये अब धीरे धीरे भारत के गांव तक, शहर छोड़ दीजिए, शहर तो खत्म हो चुका है, गांव तक ये ड्रग कार्टेल पहुंच चुका है भारत के युवाओं को तबाह करने के लिए। इसका एक्सपोजे करने वाले थे समीर मानखेड़े, प्रामाणिक ऑफिसर। लेकिन समीर मानखेड़े को जिस प्रकार से फंसाया गया, नवाब मलिक के दामाद को जब इन्होंने पकड़ा, गिरफ्तार किया, उस वक्त नवाब मलिक इनके खिलाफ हुए कि ये तो 22,000 का, 25,000 का, 1 लाख का शर्ट पहनता है। समीर मानखेड़े के बारे में बताया, इतना महंगा महंगा शर्ट पहनता है, कहाँ से पहनता है, कहाँ कितनी इनकी सैलरी है, ये सब लगाया। और बाद में हैरानी ये हुई कि नवाब मलिक का जो दामाद है, वो खुद नवाब मलिक के दामाद की जो मौत हुई 2024 में, वो उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं किस प्रकार से मौत हुई। मतलब वो हॉस्पिटल के बाहर आए हैं और वो किसी से मिलने गए थे या खुद इलाज कराने के लिए गए थे, वो अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे और ड्राइवर उनका गाड़ी लेके आता है और वो ड्राइवर का गाड़ी पे ड्राइवर बैठा हुआ है, ड्राइवर गाड़ी को चला रहा है और उसका पैर वो ब्रेक पर न लग करके एक्सीलरेटर पे लग जाता है और सामने से नवाब मलिक के दामाद को सामने से दीवार में एक प्रकार से चिपका देता है, गाड़ी सामने से। मतलब यहां पे अगर सामने में खड़ा है, नवाब मलिक का दामाद खड़े हैं, उधर से ड्राइवर आता है और हेड ऑन कॉलिजन होता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। आज तक ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि नवाब मलिक के दामाद की असल में मौत हुई कैसे। कहानी क्या थी कि नवाब मलिक का दामाद एक अपनी कंपनी चलाता था, स्टार इवेंट्स करता था, और स्टार इवेंट्स के बहाने उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप था कि वो ड्रग के बड़े कार्टेल में
डिनो मौर्य, सूरज पंचोली और इन सब के साथ सागिर थे, जिसमें आदित्य ठाकरे का भी नाम है, जिसमें आदित्य ठाकरे का भी नाम है, रिया चक्रवर्ती का नाम है, शोभित चक्रवर्ती का नाम है। ये सभी ड्रग कार्टेल के बड़े हिस्से थे। इसको एक्सपोज कर रहे थे माननीय समीर मानखेड़े, और 2020 से ही कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समीर मानखेड़े ड्रग कार्टेल के नजदीक पहुंचते जा रहे थे, उनके सरगना के पास पहुंचते जा रहे थे, सरगना को एक्सपोज करते जा रहे थे, वैसे वैसे समीर मानखेड़े के ऊपर दबाव पड़ता जा रहा था कि कैसे समीर मानखेड़े को वहां से हटाया जाए। और आखिर में समीर मानखेड़े के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा, वो उन्हीं के डिपार्टमेंट के दो भ्रष्ट सीनियर ऑफिसर ने षड्यंत्र रचा। आज वो दोनों कहां हैं, नाम लेने वाला भी कोई नहीं है, लेकिन उन्हीं के डिपार्टमेंट के दो भ्रष्ट ऑफिसर ने समीर मानखेड़े के खिलाफ षड्यंत्र रचा। और षड्यंत्र कैसे रचा? एक तो नवाब मलिक के दामाद की चर्चा हो रही थी, सौबिक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती का तो नाम था ही था, बाकी डिनो मौर्य, आदित्य पंचोली, आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली वगैरह का। लेकिन साथ साथ उस ड्रग का जो खपत करने वाले स्टार हैं, स्टार किड्स हैं, स्टार भी और स्टार किड्स भी, उन सब में इन सब के नाम आ रहे थे। अनिल कपूर की बेटी का नाम आया था, आपको याद होगा, करीना कपूर का नाम आ रहा था, करिश्मा कपूर का नाम आ रहा था, एक के बाद एक बड़े बड़े स्टार्स उसमें फंसते जा रहे थे। और ये बजाबता अनिल उस वक्त जो गृह मंत्री थे, वो वहां के पुलिस कमिश्नर को बोल रहा था कि ड्रग कार्टेल को पकड़ पकड़ कर लाओ, उससे पैसे की तस्वीली करनी है। उस पर आरोप लगा था, वो जेल भी गए थे, तत्कालीन गृह मंत्री महाराष्ट्र के, वो जेल भी गए थे। उनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगा था, बाद में वो आरोप की पुष्टि हुई नहीं हुई भगवान जाने, लेकिन इस आरोप में वो जेल भी गए। तो उनके ऊपर ये आरोप था कि वो पुलिस को कह रहे हैं, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को कह रहे हैं कि इनको पकड़ो और पकड़ के उनसे पैसे तसीलो। और यही चर्चा तो परमवीर सिंह कर रहे थे, मुंबई के पुलिस कमिश्नर, पूर्व पुलिस कमिश्नर कर रहे थे कि हमारे ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा था कि पैसे की उगाही करो, जिस उगाही में सचिन बाजे नाम का ऑफिसर अभी जेल में है। मुकेश अंबानी से 100 करोड़ की उगाही करने के लिए कहा गया था उनको कि एक ही दिन में इतना दिन क्यों लगाते हो, एक ही दिन में 100 करोड़ उगाही कर सकते हो तुम चाहो तो इस तरह के पूरे कार्टेल को एक प्रकार से समीर मानखेड़े अभिमन्यु की तरह घुस करके एक्सपोज किया था। लेकिन समीर मानखेड़े को फंसा दिया गया और मौका दिया इसी आर्यन खान ने। जब आर्यन खान का क्रूज मुंबई से गोवा जा रहा